बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि जब किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है तो पूरे ख़ानदान के अंदर शोर मच जाता है और ये कहा जाता है कि जी इनको फ़ौरन आप लेके जाएं और इनकी एंजियोप्लास्टी करवाएं, इनका बाईपास करवाएं, इनको स्टेंट डलवाएं। इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर आता है। बाहर बच्चे बैठे हैं, वो फ़ौरन फ़ोन करते हैं कि अब्बा जी को, अम्मा जी को फ़ौरन आप करवा दें, इनके एंजियोप्लास्टी करवा दें, स्टेंट डलवा दें, बाईपास करवा दें, वरना कुछ हो जाएगा। क्या होगा? अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के दिन रखे हुए हैं तो कुछ भी नहीं होता। याद रखें मेरी बात। जिसको खुदा न खास्ता कुछ होना है वो बग़ैर हार्ट अटैक के भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और मिसहैप हो जाता है, इंसान पहाड़ की चोटी से गिर जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर आना कि आपने एंजियोप्लास्टी अभी करवानी है, ये मैं रोज़ाना देखता हूँ। मेरे पास एक साहब आए, ये बात मैंने यूँ कही कि उनका 2 साल पहले बाईपास हुआ। इसी तरह कि जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो उनकी औलाद ने कहा कि नहीं अब्बा जी, आपने फ़ौरन बाईपास ऑपरेशन करवाना है, और वो भी अपनी मोहब्बत में कहते हैं। लेकिन हुआ ये कि उनका बाईपास ऑपरेशन हो गया। बाईपास ऑपरेशन के सिर्फ 3 दिन बाद उनके गुर्दे फेल हो गए, वो डायलिसिस पे चले गए। जब डायलिसिस से वापस आए, तकरीबन कोई 2-4 महीने की एक टाइम पीरियड होता है कि जिसमें उनके गुर्दों ने फिर काम करना शुरू किया। उसके बाद जब वो घर में थे और तमाम उनके जो मामलात जिस तरह चल रहे थे कि अचानक से उनको रात को दोबारा चेस्ट पेन होता है। उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में तो मालूम होता है कि उनको शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ है। अब सब लोग फिर परेशान हैं कि अभी तो हमने इनका बाईपास ऑपरेशन करवाया है और इनको फिर अटैक हो गया है। फिर उनकी एंजियोग्राफी की गई। पहले ही वो डायलिसिस से बाहर निकले थे, अब जब एंजियोग्राफी की गई, अब के नॉन आयनिक कंट्रास्ट इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनको प्रॉब्लम हुआ। उनकी फिर एंजियोप्लास्टी कर दी गई। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं, बाईपास नहीं होगा, इनकी हम स्टेंट डाल देते हैं। वो स्टेंट डलवाने के बाद जब घर वापस आए तो फिर वही उनकी किडनी के मसाइल पैदा हो गए। इमेजिन करें, वो साहब आज जब मेरे पास आए इतना परेशान कि डॉक्टर साहब अब बताएं मैं क्या करूं। ना मुझसे चला जाता है, ना मेरा सांस आता है, मैं रात भर जागता रहता हूं, जब भी लेटने की कोशिश करता हूं मेरा सांस रुक जाता है। अब जब उनकी एको की गई है तो पता ये चला है कि उनका जो खून फेंकने वाला पंप है, दिल का जो बायां हिस्सा जिसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, वो 20 से 25% काम कर रहा है। जल्दी में तमाम मसाइल इस तरह कभी भी हल नहीं होते। आप ये देखें, 1977 में पहली एंजियोप्लास्टी हुई थी दुनिया के अंदर। सिंपल एक बैलूनिंग की गई थी। उससे कुछ अर्सा पहले जाएं तो 15-20 साल पहले बाईपास ऑपरेशन हुआ था। ये सारी कहानी है। इससे पहले जब लोगों को हार्ट अटैक होते थे, लोगों को अस्पताल में दाखिल किया जाता था, और उस ज़माने में हमारे पास दवाएं भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मरीज़ को हम दाखिल करने के बाद उनको आराम करवाते थे और सुकून के साथ उनको रखा जाता था। 2 हफ्ते बाद जब मरीज़ अस्पताल से फारिग होकर घर जाते थे तो घर में भी एक ऐसा माहौल होता था कि अब्बा से या अम्मा से जिनको भी हार्ट अटैक होता था कि ऊंची आवाज़ें बात नहीं करनी, इनको कोई ऐसी खबर नहीं सुनानी जिससे इनके दिल को सदमा हो, इनके लिए खाने खुसूसन बनाए जाएंगे। उस ज़माने में ऐसी बातें होती थीं और आप लोग हैरान होंगे कि उस मरीज़ को ज़िंदगी में दोबारा हार्ट अटैक नहीं होता था। लेकिन आज हम एंजियोप्लास्टी भी कर रहे हैं, हम बाईपास ऑपरेशन भी कर रहे हैं, इसके बावजूद लोग दोबारा से हमारे पास आ जाते हैं, बार बार हमारे पास आ जाते हैं, कभी एंजाइना के साथ, कभी हार्ट अटैक के साथ, कभी हार्ट फेलियर के साथ।
ان صاحب کو میں نے بتایا کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، آپ نے وہ احتیاط نہیں کی جو آپ کو کرنی چاہیے تھی بائی پاس آپریشن کے بعد۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے میری اپنی غلطی ہے۔ یہ صاحب مجھے کہتے ہیں آج میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے بائی پاس آپریشن نہ کروایا ہوتا، میں نے پہلے ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہوتا جن کی وجہ سے میرے دل کی نالیاں تنگ ہوئی تھیں اور مجھے بائی پاس کی ضرورت پڑی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ صاحب خود اس بات کے اقرار کر رہے ہیں کہ کاش میں نے بائی پاس نہ کروایا ہوتا۔ آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، میں یہ جتنے پروگرامز کرتا ہوں میں بائی پاس آپریشن کے خلاف نہیں ہوں، میں انجیوپلاسٹی کے خلاف نہیں ہوں، میں اسٹینٹ کے خلاف نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن پہلے ان وجوہات کو بھی ختم کرنا چاہیے جو دل کی نالیوں کی تنگی کی ذمہ دار ہے۔ اگر ہم ان وجوہات کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے مریضوں کا وہی حال ہوگا جو ان صاحب کا تھا کہ بائی پاس آپریشن کے باوجود ان کو دل کی بار بار تکلیف ہوتی رہی اور اب ان کا دل کمزور ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔